नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की गूंज भागलपुर और सुल्तानगंज तक पहुंच चुकी है। दोनों इलाकों को आज मिली है ऐसी सौगातें जिनका इंतजार लोग सालों से कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं पिरपैंती की। पिरपैंती के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24,000 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया। ये प्लांट न केवल रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा बल्कि पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था भी मजबूत होगी। यही नहीं, स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग भी आज पूरी हुई है। लोगों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब राजधानी और बड़े शहरों से जुड़ने में बड़ी सुविधा होगी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, विधायक और एनडीए कार्यकर्ताओं ने ट्रेन मास्टर और ड्राइवर का अंग वस्त्र और फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। लोगों ने कहा कि सुल्तानगंज से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को सीधी ट्रेन सुविधा मिलेगी। यही नहीं, सुल्तानगंज से देवघर तक नई रेलवे लाइन की मांग को भी मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। लगातार मांग थी कि सुल्तानगंज में बेंगलुरु भागलपुर एक्सप्रेस का ठहराव हो और पूर्व से ही माननीय सांसद बांका श्री गिरधारी यादव जी लगे हुए थे और 1.5 वर्ष पूर्व तत्कालीन एडीजीएम एसके श्रीवास्तव सर ने सुल्तानगंज में 2 ट्रेन की ठहराव का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा था। प्रथम ट्रेन थी देवघर अगरतला और दूसरी थी ये अंग एक्सप्रेस। देवघर अगरतला का ठहराव विगत 6 महीना 8 महीना पूर्व भी हो गया और दूसरी ट्रेन के रूप में हम लोग जान रहे थे कि यही अंग एक्सप्रेस का ही ठहराव सुल्तानगंज में मिलने वाला है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने स्वीकृत करके इस क्षेत्र के जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और साथ ही अपने सांसद, विधायक सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों के प्रयास से सुल्तानगंज की जनता को अब बेंगलुरु जाने के लिए जमालपुर और भागलपुर नहीं जाना होगा, अपने स्थानीय स्टेशन से यात्रा करनी होगी। मैं माननीय सांसद महोदय ने अपने यहाँ सुल्तानगंज स्टेशन पर वंदे भारत का ठहराव और जो वीकली ट्रेनें भागलपुर या आसपास के स्टेशनों से खुलती है, जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा, नियमित करने का भी प्रस्ताव उन्होंने दिया है। साथ ही साथ उन्होंने सुल्तानगंज देवघर रेल लाइन के बचे कार्य को भी शुरू कराने का बात उसमें रखने की कही है और स्थानीय स्तर पे जो भी सुल्तानगंज स्टेशन हो या अकबर नगर स्टेशन है या कमरगंज और अफजूगंज हॉल्ट पर स्टॉपेज की बात है या अन्य जो भी मांग है, उसको बिंदुवार मैं जेडआरयूसीसी की बैठक में जेडम के सामने रखूंगा और उनसे पॉजिटिव आश्वासन चाहूँगा कि आप जिस तरह से एक एक करके हमारी मांगें मान रही हैं, इन मांगों को भी मान करके आप सुल्तानगंज के विकास में रेल का जो सहयोग है उसको पूरा कीजिए। और फिर से मैं सुल्तानगंज की जनता का धन्यवाद करता हूँ। ये हम सुल्तानगंज वासियों के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि आज से अंग एक्सप्रेस इस अजगैबीनाथ धाम की धरती पर आज से रुकना शुरू हुआ। अप डाउन दोनों रुकेगी। इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, रेल मंत्री का, अपने सांसद महोदय का और आप सभी जनता का, जिनके प्रयास से आज ये संभव हुआ कि हम सुल्तानगंज वासियों का ये मांग, चिर प्रतिष्ठित मांग पूरा हुआ। इसमें हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, हम DRM साहब से भी बात करेंगे और किए भी हैं कि इस अंग एक्सप्रेस को मैंने दैनिक कर दिया जाए, ये गाड़ी रोज चले। कारण कि हमारे क्षेत्र से, भागलपुर क्षेत्र से और बिहार से बहुत बच्चे बेंगलोर में पढ़ते भी हैं और व्यापार भी करते हैं, तो लड़कों को पढ़ने में भी सुविधा होगी, आने जाने में सुविधा होगी और व्यापार भी यहाँ से फले फूलेगा। और आप जानते हैं कि ये सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम की धरती एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर बाबा अजगैबीनाथ का निवास है, इसलिए हम बाबा अजगैबीनाथ को भी इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि आपकी भी कृपा से ये संभव हुआ कि आज ये अजगैबीनाथ धाम में सुल्तानगंज स्टेशन पर अंग एक्सप्रेस का रुकना पड़ा। सुल्तानगंज से देवघर के लिए सर जो रेल का मांग है, जनता का भी मांग है, तो इसके लिए क्या पहल करें? उसके लिए भी मांग हो रही है। हमारे सांसद महोदय भी लोकसभा में नेताओं से मिलकर के अपनी बात रख रहे हैं। हम भी DRM साहब से बात कर रहे हैं कि सर इसको दिया जाए। वंदे भारत की बात हुई है,
वंदे भारत के बारे में भी हम लोगों ने कहा है कि जब गाड़ी जमालपुर तक जाती है तो सुल्तानगंज में उसका स्टॉपेज होना चाहिए, क्या इससे सुल्तानगंज को बहुत फायदा होगा। कल्पना से नहीं बता सकते हैं कि कितना बड़ा, अगर जहां तक जा सकते हैं बड़ा का अगर कोई स्वरूप है तो इससे भी बड़ा पीरपैती वासी के लिए कितनी प्रसन्नता है, अपार प्रसन्नता। जितना वर्णन की जाए वो कम होगा, जितना बोला जाए वो भी अतिशयोक्ति से कम नहीं होगा। क्या क्या आज सौगात मिला है? सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पीरपैती वासी के लिए आपने जो जो दिया वो सारा चीज मिल चुका। आप देखिए हम जिस जगह खड़े हैं, सदियों से वो पुराना मांग था जिसको कि लोग जाते हवा में देखता था कि ब्रह्मपुत्र मेल गुजरी, आज उसका स्टॉपेज है। ठीक 3 बजे प्रधानमंत्री जी व्यस्तता के कारण पीरपैती नहीं आ सके, लेकिन बगल में पूर्णिया आ रहे हैं, वहीं से बैठ के 29,000 करोड़ का बजट, जो कि हम लोग सपने में भी कोई नहीं सोचा होगा कि देश का बजट का 1/4 से ज्यादा हिस्सा एक सुदूर इलाका जो कि पीरपैती है, कहा जाता था पिछड़ा क्षेत्र है, उस देश का बजट का 1/4 हिस्सा आज पीरपैती मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा रोजगार, बेरोजगारी दूर होगी, कई लोग करोड़पति होंगे। इसके बाद यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर रेल सह सड़क बटेश्वर स्थान में दोनों पुल दिया गया प्रधानमंत्री जी के तरफ से। इसके लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि प्रधानमंत्री जब तक हैं आजीवन बना रहे, ताकि इसी तरह का सौगात पीरपैती वासी को आप समय समय पर देते रहें। आज का दिन पीरपैती वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन, आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा पीरपैती के लिए। आज आप देख रहे हैं कि कितनी खुशी है हमारे पीरपैती वासियों के लिए। आज जो चिर परिचित मांग था ब्रह्मपुत्र मेल, उसका भी अभी ठहराव होने जा रहा है। ये हम लोग का काफी लंबी मांग थी जो कि आज पूरा हुआ, और दोहरी खुशी है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री आज 29,000 करोड़ के लागत से आज पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास वर्चुअल के माध्यम से करने जा रहे हैं। ये काफी ही सराहनीय आज ऐतिहासिक दिन। कितनी खुशी हो रही है पीरपैती के लिए, इससे बड़ा सौगात नहीं हो सकता है कि जहां मुख्यालय के जस्ट आधा किलोमीटर बगल में 29,000 करोड़ रुपया का एक बहुत बड़ा तोहफा पावर प्लांट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है। उसके जस्ट बगल में आपको करीब आधा किलोमीटर बगल में गंगा पुल है। यहाँ लगभग 20,000 कुशल और अकुशल लोगों को रोजगार मिलेगा। बाहर जो लोग रोजगार के लिए जाते थे वो आना कम होगा। सभी लोग के लिए बहुत सारी चीज मिल रही है। ट्रेन आज जो मिल रही है इस पीरपैती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, आज ब्रह्मपुत्र मेल ही नहीं, रात्रि में कल वनांचल और एक और ट्रेन शिवनारायणपुर में, इसके सहित कहलगांव के सहित घोघा, खास करके पीरपैती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घोघा, शिवनारायणपुर और पीरपैती 3 स्टेशनों पर बहुत बड़ा रेलवे के तरफ से तोहफा मिला है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय रेल मंत्री का आभार प्रकट करते हैं, और खास करके अपने लोकप्रिय सांसद अजय मंडल जी का भी धन्यवाद प्रकट करते हैं कि वो भी समय समय पर इसके लिए लगे रहते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन भागलपुर जिले वासियों के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां एक और पावर प्लांट और ब्रह्मपुत्र मेल ने लोगों का सपना पूरा किया, तो वहीं अंग एक्सप्रेस के ठहराव ने विकास की एक नई राह खोल दी है। लोगों की उम्मीदें अब और बढ़ गई हैं कि इन परियोजनाओं से रोजगार, व्यापार और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क।